हेलो माय डियर शूरवीर, चलिए शुरू करते हैं हमारी लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम विथ नेमो बीस पॉइंट्यूर प्रो एओडम डेलिक्टो। क्या कहा मैंने? कहिए मेरे साथ, प्रोनाउंस कीजिए। नेमो बीस पॉइंट्यूर प्रो एओडम डेलिक्टो। परफेक्ट। जी हाँ, ये पूरा एक ही फ्रेज है, लीगल मैक्सिम है लैटिन में। और जब इसका नाम बढ़े तो डेफिनेटली क्या, काम भी बढ़े। तो आइए दर्शन भी बड़े रूप में करते हैं और जानते हैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ये है आपके सामने, नो बडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही गुनाह के लिए कोई भी दो बार सजा नहीं काट सकता, और इसी को कहते हैं लैटिन फ्रेज में नेमो bis punitur pro eodem delicto। तो चलिए इसे ना बहुत ही अच्छे रूप में, अच्छी तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है आपके सामने एग्जाम्पल, आप इमेज में देख सकते हैं। यहां पर मैंने एक मूवी स्पेशली रख दी है, डबल जियोपार्डी करके। जी हाँ, इस मूवी का नाम ही डबल जियोपार्डी है। इंग्लिश मूवी है, इसे जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डबल जियोपार्डी का मतलब देखिए क्या है, इसका एग्जैक्टली उल्टा है। जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इसका एग्जैक्टली उल्टा है। क्या? देखिए यहां पर नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। एक ही ऑफेंस के लिए दो बार पनिशमेंट मिलना इज नथिंग बट डबल जियोपार्डी, है ना? अपोजिट है ना ये लैटिन फ्रेज का, नेमो bis punitur pro eodem delicto। क्योंकि यहां पर साफ कहा जा रहा है कि सेम ऑफेंस के लिए दो बार उसे पनिश नहीं किया जा सकता। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि पिक्चर में क्या बताया गया है। मैं एक्चुअली आपको इन सिंपल सी बात कहूं, पिक्चर की स्टोरी बता देता हूं। अरे सर, पिक्चर की स्टोरी मत बताओ, नहीं तो हम देखेंगे कैसे। अरे भैया आ जाओ, चलो कोई सस्पेंस नहीं खोल रहा। एग्जाम्पल, अ वुमन, जिसका हमने नाम रख दिया, यहां पर नामकरण कर दिया है दिया, ठीक है? अ वुमन दिया wrongfully imprisoned lifetime for murder of her husband दीपक। तो दिया और दीपक दोनों कौन है? हस्बैंड वाइफ है। और दिया को wrongfully मतलब समझ रहा है, गलत तरीके से उसे उम्र भर की सजा मिल गई। किस कारण से? कि भैया दीपक का मर्डर उसने किया है। दीपक का मर्डर किसने किया है? उसकी ही वाइफ दिया ने, ठीक है? लेकिन यहां पर मैंने क्लियरली आपको लिख कर दिया wrongfully imprisoned lifetime, ठीक है? अब देखो आगे की कहानी। दिया रियलाइज दैट दीपक एंड हिज गर्लफ्रेंड, उसके हस्बैंड की भी गर्लफ्रेंड है, की भी मतलब उसकी गर्लफ्रेंड, ठीक है? दिया रियलाइज दैट दीपक एंड हिज गर्लफ्रेंड faked his death and framed her। शुरू में दिया को लगा कि उसका पति मर चुका है, ठीक है? शुरू में दिया को लगा कि उसका पति मर चुका है, लेकिन उसने नहीं मारा है, इसीलिए यहां पर लिखा गया wrongfully imprisoned lifetime। लेकिन बाद में जब वो जेल में थी तो उसको पता चला। कैसे पता चला? पिक्चर देख लेना, ठीक है? पता चला कि दीपक की गर्लफ्रेंड है और उन दोनों ने मिलकर फेक डेथ क्रिएट किया है दीपक का, ये उसको पता चलता है। और जो इंसान मरा ही नहीं उसकी वो सजा काटती है उम्र भर की, है ना? इंटरेस्टिंग, देख लेना मूवी। बिकॉज ऑफ हर गुड बिहेवियर एंड वर्क शी रिलीज इन 13 ईयर्स। बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है? उसने किसी को कुछ कहा नहीं, सजा काटी, लेकिन बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर एंड वर्क उसे 13 साल में रिलीज कर दिया गया। आप समझ रहे हो, जो गुनाह उसने किया ही नहीं उस गुनाह की उसने सजा भी काट ली। हालांकि उम्र भर थी, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से 13 साल में रिलीज हो गई, लेकिन बताया नहीं किसी को। क्यों? दिया स्टार्टेड सर्चिंग दीपक टू किल हिम। पहले मर्डरर नहीं थी, लेकिन अब बनना चाहती है। सर क्यों बन रही है? फालतू में जेल में जाएगी। कई लोग बोल रहे हैं कि सर हमको कुछ समझ में आ रही कहानी। जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, दैट्स ग्रेट यार। दिया स्टार्टेड सर्चिंग दीपक टू किल हिम। फाइनली उसने डिसाइड किया कि मैं दीपक को ढूंढूंगी और मारूंगी, और मजेदार बात हुआ ऐसा, और उसने मार भी दिया। लेकिन मजेदार बात देखो क्या हुआ, ऐसा क्यों उसने किया। दिया स्टार्टेड सर्चिंग दीपक टू किल हिम as she knows that the effect of nemo bis punitur pro eodem delicto। she knows that nobody can be twice punished for the same offense। दिया ने मान लिया, ठीक है मैंने ही इसका मर्डर किया और मैंने सजा काट ली, तो भैया मर्डर तो हुआ ही नहीं, तो चलो मर्डर कर ही लेते हैं, क्योंकि किताबों में तो वो मरा हुआ ही है।
कानून की दुनिया में तो वो मरा हुआ ही है, लोगों के सामने तो वो मरा हुआ ही है, क्योंकि वो दूसरे नाम से रह रहा था, दूसरी उसने अपनी पहचान बना ली थी, तो चलो उसे ही मार दिया जाए। है ना इंटरेस्टिंग? नोट, the fact is that 13 years of imprisonment by the state amounts to legal punishment, and definitely Dia can't be punished by the state for the same offense। बात भी सही है, ऑलरेडी उसे लीगल पनिशमेंट मिल चुकी है, उसे 13 साल की सजा मिल चुकी है, तो क्या गवर्नमेंट वापस उसको सजा देगा? किस चीज के लिए देगा भाई? जिसको मार दिया था तुमने उसकी सजा दे दी, बात खत्म हो गई। इंटरेस्टिंग है ना? चलो अब इसमें एक और बात कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है, नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस, ऑलरेडी हमने इसका एक लैटिन फ्रेज देख लिया है, लेकिन हम सिमिलर मैक्सिम भी देख लेंगे, तो इसी बहाने हमारा यहाँ पर दो भी कवर हो जाएगा। हालांकि इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करनी क्योंकि कंटेंट सेम है। तो नोबडी कैन बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस के लिए सिमिलर मैक्सिम क्या है? नी बिस इन आइदम, ने बिस इन आइदम, और नेमो दिबेट बिस वेक्सारी प्रो यूना एट एदम कॉसा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ने बिस इन आइदम, नेक्स्ट है नेमो दिबेट बिस वेक्सारी प्रो यूना एट एदम। सर बहुत भयंकर नाम है, तो हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया इंग्लिश में और समझ भी लिया था। इज दैट क्लियर? सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड वेरी वेल द लैटिन फ्रेज। अब तो तीनों नाम बड़े हो गए हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।